Welcome to RGTV video lecture, OCBC program, Course Communication Skill in English, course code 6801, Module 2, Lecture 2, Application for Job and Resume. I am Dr. C.S. Varde, Lecturer, Government Polytechnic College, Jhabua. Business correspondence, application for job with resume. Course objective and course outcomes. Course objective is to apply the principles of effective communication in business correspondence. Course outcome is to formulate grammatically correct sentences in English using general purpose words. Learning outcomes. At the end of this lecture, the students will be able to 1. Organize or select the material to write an application for job. इस लेक्चर के अंत में छात्र एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए सामग्री एकत्रीकरण एवं संगठन करना सीख सकेंगे. सेकंड, अरेंज द मटेरियल इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस और प्रेफरेंस. सामग्री को घटनाक्रम या महत्व के आधार पर जमाना सीख सकेंगे. थर्ड, impress the future employer with their communication skill and eligibility. छात्र अपने भविष्य के नियोक्ता को अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा और योग्यताओं के द्वारा प्रभावित करना सीख सकेंगे. Proving their edge over others in the light of employers' specific needs, qualification, training, professional experience, etc. वे दूसरों की तुलना में आपकी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकेंगे नियोक्ता के विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप, विशेषकर योग्यताओं, प्रशिक्षणों या व्यावसायिक अनुभव के कारण. फिफ्थ, राइट रेज्यूमे showing the details of the career graph, qualification, experience, training, special talents and rewards suitable to job requirement. छात्र रिज्यूमे लिख सकेंगे जिसमें वे अपने व्यावसायिक जीवन का वर्णन कर सकेंगे, जिसमें योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, स्पेशल टैलेंट्स, विशेष कुशलताएं, रिवार्ड्स, पारितोषिक जो उस जॉब के लिए आवश्यक हैं. प्रीरिक्विजिट्स, पूर्व आवश्यकताएं. स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज ऑफ. छात्रों को इसके पूर्व निम्न बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए. बेसिक ग्रामर एंड पंक्चुएशन. बेसिक ग्रामर और पंक्चुएशन उन्हें आना चाहिए. फॉर्मिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस. उन्हें अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण आना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत हैं. दे आर 7 C's like clarity, correctness, completeness, conciseness, consideration, courtesy and concreteness. And last, यूजिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल्स ऑफ राइटिंग. इसके अतिरिक्त उन्हें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव स्टाइल्स में लेखन करना आना चाहिए. गाइडलाइंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब. एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखने के लिए कुछ निर्देश. 1. एप्लीकेशन फॉर जॉब इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर एज द एप्लीकेंट सीक्स टू सेल हिज सर्विसेज. एप्लीकेशन फॉर जॉब एक प्रकार का व्यावसायिक लेखन है जिसमें आवेदक
अपनी सेवाएं विक्रय करना चाहता है। सेकंड, ऑल द गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू राइटिंग बिजनेस लेटर्स आर एप्लीकेबल हियर। वे सारे निर्देश जो व्यावसायिक लेखन के लिए आवश्यक होते हैं यहाँ लागू होते हैं। थर्ड, the applicant has to say something about himself and his eligibility in place of a product. एक वस्तु के स्थान पर आवेदक को स्वयं के संबंध में कुछ बताना होता है और अपनी योग्यताओं के बारे में जानकारी देनी होती है। फोर्थ, the first objective of the applicant is to obtain an interview call. इसमें आवेदक का प्रथम उद्देश्य इंटरव्यू कॉल के लिए आमंत्रण प्राप्त करना होता है। फिफ्थ, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू राइट व्हाट आई एम। आवेदक को लिखना होता है कि वह क्या है, अर्थात उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है। सिक्स, व्हाट आई हैव दैट द एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स एंड कैन प्रॉफिटेबली यूज। उसके पास क्या है जो नियोक्ता अपेक्षा करता है और उसका लाभदायक प्रयोग कर सकता है। What I have to offer in the application for job. एप्लीकेशन फॉर जॉब में हम क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? नंबर वन, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हमारी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं। सेकंड, एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, अनुभव जो उस व्यवसाय के लिए आवश्यक है। थर्ड, नॉलेज ऑफ द रिलेटेड ट्रेड और जॉब, हमारा ज्ञान जो उस व्यवसाय से संबंधित है। फोर्थ, स्पेशल स्किल्स एबिलिटीज एज इन सुपरविजन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग, ड्राफ्टिंग, सेल्स प्रमोशन एटसेट्रा। इसके अलावा हमारे विशेष कौशल या योग्यताएं विशेषकर सुपरविजन में, प्लानिंग करने में, डिजाइनिंग में, रिसर्च में, प्रशिक्षण में, ड्राफ्टिंग करने में या सेल्स प्रमोशन में। फिफ्थ, पर्सनल ट्रेट्स, हॉबीज एंड अचीवमेंट्स इन गेम्स, पेंटिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। इसके अलावा हमारी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं या रुचियां हैं या उपलब्धियां हैं विशेषकर गेम्स में, पेंटिंग में, सिंगिंग में इत्यादि अन्य गतिविधियों में। सिक्स, वी कैन आल्सो मेंशन द साउंड हेल्थ, फिजिक, एप्टीट्यूड्स एंड वर्किंग एनर्जी। हम अपने स्वास्थ्य के संबंध में, हमारे शरीर सौष्ठव के संबंध में, हमारी कुशलताओं के संबंध में, योग्यताओं के संबंध में और हमारी कार्य ऊर्जा के संबंध में यहाँ वर्णन कर सकते हैं। सेवन, मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स लाइक इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी। इसके अलावा हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उन और सिद्धांत हैं उनका वर्णन भी कर सकते हैं, जैसे निष्ठा, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता एंड लॉयल्टी, स्वामी भक्ति। मैकेनिक्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब के विभिन्न भाग होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है यहाँ हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पार्ट इज द हेडिंग। इट इज रिटन ऑन द राइट हैंड टॉप इन 4 lines. First of all, we write name, then local address, then city, state, PIN, and in the 4th line, date. Here is the example: the name of the applicant, then his local address, here city, state, and PIN, and here is the date. Secondly, at the top of the page as below. इसके अतिरिक्त हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हेडिंग टॉप पर भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रौनक बजाज एंड हिज एड्रेस 791 VTB अपार्टमेंट, जबलपुर, MP 48001, and you can mention the date on the left margin. Under the heading, inside address of the receiver is written. Inside address is written on the left hand margin after heading in 4 lines. Inside address can be written under the heading in this way: the post of the receiver, then his organization, his address, and the city, PIN, etc. After inside address,
we have to put subject, reference and salutation. First of all, subject under inside address, one tab away from the left margin. लेफ्ट मार्जिन से एक टेप छोड़ते हुए सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख सकते हैं. सेकंड, रेफरेंस. सब्जेक्ट के नीचे अंडर द सब्जेक्ट रेफरेंस इज गिवन शोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी. रेफरेंस में हम यह जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं कि जो वैकेंसी है उसके संबंध में सूचना कहां से प्राप्त हुई, उस स्रोत का वर्णन हम करते हैं. थर्ड, सैल्यूटेशन. ग्रीटिंग और अभिवादन. आफ्टर रेफरेंस ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन, सैल्यूटेशन रेफरेंस के पश्चात लेफ्ट हैंड मार्जिन पर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सर और मैडम, बट इट इज वेरी फॉर्मल सैल्यूटेशन. ये बहुत औपचारिक सैल्यूटेशन होता है जिसमें हम सर या मैडम लिख सकते हैं, या डियर सर एंड मैडम, कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड. This dear sir and madam is very common and it can be used frequently, and we have to put comma or colon after salutation. Now, next comes opening paragraph. First, like all other business letters, the opening paragraph should be impressive and draw the attention of the reader. सभी व्यावसायिक पत्रों के समान जो प्रथम पैराग्राफ या परिचयात्मक ओपनिंग पैराग्राफ होता है वह प्रभावशाली होना चाहिए ताकि उससे पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा सके. सेकंड, इट शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू रीड इट फर्दर टू द एंड. इसके द्वारा हम नियोक्ता की रुचि को जागृत कर सकते हैं ताकि वह एप्लीकेशन फॉर जॉब को अंतिम अक्षर तक पढ़ सके. थर्ड, वन कैन इंप्रेस द एम्प्लॉयर विद अ पोलाइट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन अबाउट वंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाइक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन. हम हमारे नियोक्ता को प्रभावित कर सकते हैं हमारी विनम्र और वर्णनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा, खास करके हमारे जो विशेष बिंदु होते हैं हमारी शैक्षणिक योग्यताओं से प्रभावित कर सकते हैं, अनुभव के द्वारा के वर्णन के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, या हमारी विशेषज्ञता के बारे में बताते हुए प्रभावित कर सकते हैं. फोर्थ, ओपनिंग शुड नॉट बी हैकनीड एंड स्टीरियोटाइप्ड, ऑफ्ट रिपीटेड. हमारा प्रथम पैराग्राफ घिसा पिटा या बार बार रिपीट किया हुआ नहीं होना चाहिए. It should not be oft repeated. जैसे most humbly and respectfully I beg to say that, इस प्रकार के वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं जो प्रभावित नहीं कर पाते. Fifth, a personal and individual touch attracts the attention more. एक व्यक्तिगत वर्णन किसी का भी ध्यान अधिक आकर्षित करता है. Here are some samples of opening paragraph. For example, I solicit your favorable consideration of my application for the position of, or I feel proud to offer my dedicated services as supervisor to an upcoming enterprise like yours. Third, my long experience as supervisor in automobile manufacturing unit makes me a suitable candidate for. There are some more opening paragraphs. For example, having qualification and experience appropriate to the job advertised in the employment news dated 21/1/2021, I am tempted to submit my application for the post of production supervisor in your reputed organization. Or you can write, in order to dedicate my services to a leading company and utilize my skills to the optimum, I submit my application for the post of technical assistant as advertised by you in the job corner.
Other facts to be included. After the introductory paragraph, we can mention the following things. Number one, in the next paragraph, after drawing attention of the employer towards our most impressive strong points, we can highlight other facts like qualification, trainings, apprenticeship, experience in short paragraphs of not more than 2 sentences. नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के पश्चात हम हमारी शैक्षणिक योग्यताओं, प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, अनुभव का वर्णन करते हुए एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हैं जो 2 पंक्तियों से अधिक ना हो. सेकेंडली, include extracurricular activities, hobbies, rewards and achievements in short paragraph not more than 2 sentences. एक पैराग्राफ में हम हमारी शिक्षणेतर गतिविधियों का, रुचियों का, उपलब्धियों का, पारितोषिकों का वर्णन कर सकते हैं. In the third para, we can write personal data like age, health, mental traits that can be depicted in short paragraph of not more than 2 sentences. इस पैराग्राफ में हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे एज, हेल्थ, हमारी मानसिक विशेषताएं, इनका वर्णन हम एक छोटे पैराग्राफ जो 2 पंक्तियों से अधिक ना हो वर्णित कर सकते हैं. Fourth is almost the last paragraph. The last paragraph should express what action we expect from the employer, such as a request for an interview call. अंतिम पैराग्राफ में हमें यह लिखना चाहिए कि हम पाठक से या नियोक्ता से क्या अपेक्षा करते हैं, विशेष करके कि हम जो है एक आमंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए. We can assure the future employer of our dedicated services, honesty and integrity. In the last paragraph, we can assure the future employer of our dedicated services, honesty, integrity and other things. हम अंतिम पैराग्राफ में हमारे भविष्य के नियोक्ता को अपनी समर्पित सेवाओं, ईमानदारी और निष्ठा के संबंध में आश्वस्त कर सकते हैं. And then comes the complimentary clause. ये अभिवादनपूर्ण समापन होता है. Complimentary clause and signature part is written after leaving 2 line space on the left hand margin or from the center to the right side. अंतिम पैराग्राफ के पश्चात कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज 2 स्पेस छोड़कर लिखा जाता है. इसे लेफ्ट हैंड मार्जिन पर भी लिखा जा सकता है या मध्य से दाईं ओर. फर्स्ट ऑफ ऑल, we write the complimentary clause like sincerely, yours sincerely, sincerely yours, very truly yours, yours faithfully, etc. After that, second, it is followed by signature of the applicant. इसके पश्चात सिग्नेचर आवेदक के प्रस्तुत किए जाते हैं. Third, the name of the applicant is given under the signature on left or right side. और उसके नीचे हम एप्लीकेंट का नाम लिखते हैं लेफ्ट हैंड मार्जिन पर या राइट हैंड पर. Now let us know something about resume or CV. A resume or CV is often attached and closed with an application for job. एप्लीकेशन फॉर जॉब के साथ हम रेज्यूमे या सीवी प्रस्तुत कर सकते हैं. रेज्यूमे इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वंस कैरियर. रेज्यूमे किसी भी व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन होता है, ब्रीफ हिस्ट्री होता है. हियर वी फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच आर रिलेवेंट टू द जॉब रिक्वायरमेंट. यहाँ हम केवल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर केंद्रित करते हैं जो संबंधित जॉब की आवश्यकता है.
That is why it is 1 or 2 page document presenting key facts of one's educational qualification, professional experience, skills and training. यह बहुत छोटा 1 या 2 पेज का प्रपत्र होता है जो महत्वपूर्ण बिंदु शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित, व्यावसायिक अनुभव के संबंध में, कुशलताओं के संबंध में, प्रशिक्षण जो कि व्यवसाय से संबंधित हो उन्हीं का वर्णन करता है। CV. CV on the other hand is detailed history of one's life as CV curriculum vitae, means course of life. That is why it can have up to 10 pages. It is often given for academic purpose or for a job outside the country. रिज्यूम के विपरीत CV जो है ये विस्तृत वर्णन करता है आपके जीवन के इतिहास का। इसीलिए विस्तृत विवरण के कारण यह 10 पेज तक हो सकता है। यह अक्सर शैक्षणिक उद्देश्य से लिखा जाता है अथवा विदेश में व्यवसाय के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु। टाइप्स ऑफ रेज्यूमे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज्यूमे। chronological resume, this type of resume is started by listing your career with the most recent position listed first below the most recent event of job. Chronological resume हमारी वर्तमान स्थिति को पहले लिखा जाता है, उसके नीचे हम उसके पूर्व की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। We list the events in reverse chronological order. इस प्रकार हम हमारे जीवन की घटनाओं को विपरीत घटनाक्रम में लिखते हैं, अर्थात वर्तमान से भूतकाल की ओर जाते हुए। Secondly, functional resume. In a functional resume, we focus on our qualification, skills, experiences related to the job applied for rather than chronological history of our career. जो फंक्शनल रेज्यूमे होता है वह हमारी योग्यताओं, कुशलताओं, अनुभवों का वर्णन करता है जो जॉब से संबंधित हों, न कि घटनाक्रम में इतिहास लिखने की। Combination resume. Third type of resume is a combination resume and it has the characteristics of chronological and functional resume. At the top, we focus our skills and experience in the profile followed by a chronological history of qualification and career. Combination resume में हम सबसे पूर्व संक्षिप्त में अपने अनुभवों और कुशलताओं को प्रोफाइल में वर्णित करते हैं, जिसके पश्चात हम अपने योग्यताओं और व्यावसायिक कौशल को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। Infographic resume. In this type of resume, visual images, icons, etc. are used in place of text. Infographic resume में हम चित्रों को, इमेजेस को, आइकॉन्स को, फोटोग्राफ्स को पहले वर्णित करते हैं और विशेष रूप से इस प्रकार के रेज्यूमे फैशन वर्ल्ड में, कला के क्षेत्र में और विज्ञापन के दुनिया में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मैकेनिक्स ऑफ रेज्यूमे। एट द टॉप वर्ड रेज्यूमे इज प्रिंटेड। रेज्यूमे इस प्रकार लिखा जाता है, सब पेज के सबसे ऊपर रेज्यूमे लिखा जाता है, followed by our short impressive profile and below that we give our profile. यहाँ प्रोफाइल लिखा जाता है। For example, a profile is and what is profile or resume summary? A profile is a brief introductory summary of one's professional career. एक प्रोफाइल जो है संक्षिप्त परिचयात्मक संक्षिप्तकरण होता है किसी के भी व्यावसायिक जीवन का। It describes the candidate's relevant skills और जॉब से संबंधित
आवेदक की विशेषताएं, कौशल, अनुभव और साथ ही कैंडिडेट का उद्देश्य प्रोफाइल में वर्णित किया जाता है। सैंपल्स ऑफ प्रोफाइल, रेज्यूमे समरी का या प्रोफाइल का उदाहरण इस प्रकार का है। A highly motivated creative computer science graduate with rich practical experience in Java programming seeking job in an MNC of international repute, or a dedicated creative engineering graduate from MMNIT having practical global experience of designing and supervising bridge construction work seeking job in a multinational overseas construction company. Of course, we should note that the details given after this summary should prove the above statement. प्रोफाइल के पश्चात जो भी वर्णन हम करते हैं, जो प्रूफ हम देते हैं, वह आपकी योग्यताओं को की पुष्टि करना चाहिए। After profile, you have to write personal data. Below the profile statement, personal biodata can be given under this heading, personal data. For example, you can give name, father's or husband's name, address, phone number, mobile number, email, and of course, your latest photograph. Next comes educational qualification. We describe our educational qualification in detail after personal biodata. For example, educational qualification can be given from higher to lower in reverse chronological order. यह भी विपरीत घटनाक्रम में लिखा जाता है। सबसे उच्च योग्यता पहले लिखी जाती है और क्रम में निम्न योग्यताएं लिखी जाती हैं, पीजी, यूजी, एचएसएस, एसएससी। After that, we write about our training and apprenticeship. Next comes training and apprenticeship, and details can be recorded here under this heading. इस heading के अंतर्गत हम विस्तृत वर्णन दे सकते हैं, खास करके ये चार बातें। Training institute from where you have taken the training, then type of training, you have to give the title of the training, and then the period from which date to last date, and the remark. 6. Experience. Service or career record can be mentioned under this heading. Experience के अंतर्गत हम अपनी सेवाएं या व्यावसायिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। पोजीशन यानी पद, ऑर्गेनाइजेशन जिस संगठन में आपने कार्य या अनुभव लिया है, और उसकी अवधि, फ्रॉम टू, एंड रिमार्क। नेक्स्ट वी कैन राइट अबाउट द रिवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, एंड डिटेल्स कैन बी गिवन इन दिस वे। हमारी उपलब्धियां और पारितोषिक इस प्रकार लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ अवार्ड और रिवार्ड, सो मे बी अर्जुन अवार्ड, organization which has awarded you, that is sports, for example, sports department, government of India. Eligibility, why the reward was given to you. You can write hockey in Asiads, or year. Next you have to mention the year when you got the award. Then form of award, it may be a medal, cash, or citation, and remark. And at the end of the resume, you have to put your signature, and under signature you have to give your name. So in this was the format of resume. So here let us repeat again, said that you have to write the resume at the top. You can give the photograph here. Then you have to write the short statement of career, that is known as profile. Your characteristic strength and objectives are given in the profile. Then you have to write under these para details of personal biodata,
details of educational qualification, details of job experiences, details of training and apprenticeship, details of specialization, special skills, and details of personal traits, details of rewards and achievements, and at the end we put our signature. You should note that the sequence of the points can be changed as per importance and preferences. यहाँ यह ध्यान रखा जा सकता है कि जो पॉइंट्स जिस क्रम में यहाँ लिखे गए हैं उनका परिवर्तन किया जा सकता है, क्रम बदला जा सकता है महत्व और प्रेफरेंस के आधार पर। सैंपल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड रेज्यूमे, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब और रेज्यूमे के। Here is the name and address, that is heading, then the date and the inside address, salutation, opening paragraph, and the details, and at the end complimentary close and name and other details. Here is the example of resume. Here is the name and address. Here are the personal data, date of birth, place of birth, etc. And then skills and interests, then qualification, territory, secondary, elementary, etc. So at the end, let us see again what did we learn. Number one, we learned organizing material for writing application for job. हमने एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए जो सामग्री है उसे किस तरीके से एकत्रित, संगठित, चयनित किया जा सकता है। सेकेंडली वी लर्न फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब का प्रारूप क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। थर्ड, मैकेनिक्स ऑफ पार्ट्स, विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनके बारे में, उनको कैसे लिखा जाता है, जैसे राइटिंग हेडिंग, inside address, subject, reference and salutation. प्रथम हमने जाना राइटिंग हेडिंग कैसे लिखा जाता है, inside address, subject, reference और salutation. Then next, fourth, opening paragraph of application for job. Application for job का परिचयात्मक ओपनिंग पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ उदाहरण भी देखें। Then fifth, subsequent para mentioning qualification, experience, skills and trainings. इसके पश्चात के जो पैराग्राफ हैं जिनमें हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और ट्रेनिंग्स का वर्णन करते हैं। सिक्स, कंक्लूडिंग पैरा ऑफ द एप्लीकेशन फॉर जॉब। इसके अतिरिक्त हमने अंतिम पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जाना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, और किस तरीके से समापन अभिवादन के साथ करते हैं और किस प्रकार सिग्नेचर किए जाते हैं, ये सीखा। एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द रेज्यूमे, प्रोफाइल, पर्सनल डेटा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड सिग्नेचर। सो हाउ टू राइट रेज्यूमे एंड द डिफरेंट details of the resume, for example, how to write profile, how to write personal data, how to give details of qualification, experience, training and signature. Of course, practice is very important. So write application for job and resume. So you should practice how to write an application for job and how to write resume. Of course, practice makes a man perfect. So if you do the practice, you will become perfect in writing application for job. Right. Thanks for watching video.